मर्दान अरब एपिसोड 8 में खुशामदीद। सामिन मोहतरम, कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह युकातिलून फी सबीलिल्लाहि फयक्तुलून व युक्तलून। सूरह तौबा। बेशक अल्लाह ने मुसलमानों से इनके माल और जान खरीद लिए इस बदले पर कि इनके लिए जन्नत है, अल्लाह की राह में लड़े या तो मार दें या मारे जाएं। सामिन मोहतरम, खुदा की राह में जान और माल खर्च करके जन्नत पाने वाले ईमानदारों की एक तमसील है, जिससे कमाल लुत्फ़ व करम का इजहार होता है कि परवरदिगार आलम ने इन्हें जन्नत अता फरमाना और इनके जानो माल का इवज़ करार दिया है और अपने आप को ख़रीदार करार दिया है। ये कमाल इज़्ज़त अफजाई है कि हमारा ख़रीदार बने और हमसे इस चीज़ को ख़रीदे जो ना हमारी बनाई हुई ना हमारी पैदा की हुई है। जान है तो इसकी पैदा की हुई, माल है तो इसका ही अता फरमाया हुआ। सामिन मोहतरम, कुरान मजीद में रब ताला इरशाद फरमाता है, व मिनन नासी मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मर्दातिल्लाह। और कोई आदमी अपनी जान बेचता है अल्लाह की मर्जी चाहने में। और एक और मुकाम पर इरशाद फरमाया, फलयुकातिल फी सबीलिल्लाहिल्लज़ीना यशरूनल हयातद दुनिया बिल आखिरती व मन युकातिल फी सबीलिल्लाहि फयुक़तल औ यग़लिब फसौफ़ नुअतीहि अजरन अज़ीमा। तो इन्हें अल्लाह की राह में लड़ना चाहिए जो दुनिया की ज़िंदगी बेचकर आखिरत लेते हैं, और जो अल्लाह की राह में लड़े फिर मारा जाए या गालिब आए तो अनकरीब हम उसे अजर सवाब अता फरमाएंगे। सामीन, मज़कूरा बाला आयात कुरानी में मुजाहिद को राह खुदा में जहाद करने के सिला में जन्नत का वादा और आखिरत की नेमतों और आसाइशों का मुज़्दा सुनाया गया है। रज़ा इलाही और अजर अज़ीम की तलब में मुजाहिदीन इस्लाम ने अल्लाह की राह में मौत की तमन्ना और शहादत की ख्वाहिश में अपनी जान की कतअन परवाह नहीं की, अपना सब कुछ दाव पर लगा दिया और दुनिया के ऐशो आराम और अपना माल और अपनी जान अल्लाह के महबूब आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बेचकर इसके इवज़ आखिरत की लाजवाल दौलत और नेमत खरीद ली। बकौल आला हज़रत, जानो दिल तेरे कदम पर वारे, क्या नसीबे हैं तेरे यारों के। सामीन मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने शहीद के मरातिब और दर्जात और हयात को बयान करते हुए जिक्र फरमाया, फल्लज़ीना हाजरू व उखरिजू मिन दियारिहिम व ऊज़ू फ़ी सबीली व क़ातलू व क़ुतिलू लौ कफ़िरन्ना अन्हुम सय्यिआतिहिम व ला उदखिलन्नहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। तो वो जिन्होंने हिजरत की और अपने घरों से निकाले गए और मेरी राह में सताए गए और लड़े और मारे गए, मैं ज़रूर इनके सब गुनाह उतार दूंगा और ज़रूर इन्हें बागों में ले जाऊंगा जिनके नीचे नहरें रवां हैं। कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरुन। और जो राह खुदा में मारे जाएं इन्हें मुर्दा न कहो बल्कि वो जिंदा हैं, हाँ तुम्हें खबर नहीं। सामिन मोहतरम, ये आयत शोहदा बदर के हक में नाज़िल हुई। लोग शोहदा के हक में ये कहते थे कि फ़लाँ का इंतकाल हो गया और वो दुनियावी आसाइश से महरूम हो गया। इनके हक में ये आयत नाज़िल हुई और इरशाद हुआ कि मौत के बाद ही अल्लाह ताला शोहदा को हयात अता फरमाता है। इनकी अरवाह पर रिज़्क़ पेश किए जाते हैं, इन्हें राहतें दी जाती हैं, इनके अमल जारी रहते हैं, अजर सवाब बढ़ता रहता है। हदीस शरीफ में है कि शोहदा की रूहें सब्ज़ परिंदों के कल्ब में जन्नत की सैर करती हैं और वहाँ के मेवे और नेमतें भी खाती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वला तहसबन्नल लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। और जो अल्लाह की राह में मारे गए इन्हें हरगिज़ मुर्दा ना ख्याल करना, बल्कि वो अपने रब के पास जिंदा हैं और रोज़ी भी पाते हैं। सामीन मोहतरम, ये आयत शोहदाए उहद के हक में नाज़िल हुई। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से मरवी है कि सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हारे भाई उहद में शहीद हुए अल्लाह ताला ने इनकी अरवाह को सब्ज़ परिंदों के कल्ब अता फरमाए। वो जनती नहरों पर सैर करते फिरते हैं, जनती मेवे खाते हैं, तलाई कनादील जो ज़ेरे अर्श मुअल्लक हैं इनमें रहते हैं। जब इन्होंने खाने पीने रहने की पाकीज़ा ऐश पाए तो कहा, हमारे भाइयों को कौन खबर देगा कि हम जन्नत में जिंदा हैं, ताकि वो जन्नत से बेरग़बती ना करें और जंग से पीठ ना फेरें। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मैं इन्हें तुम्हारी खबर पहुँचाऊँगा। बस ये आयत मुबारका नाज़िल हुई। इसको इमाम अबू दाऊद ने नकल फरमाया। इस आयत से साबित हुआ कि अरवाह बाकी हैं, जिस्म के फ़ना होने के साथ फ़ना नहीं होती और जिंदों की तरह शोहदा खाते पीते ऐश करते हैं। सियाक़े आयात इस पर दलालत करती है कि हयात रूह और जिस्म दोनों के लिए है। शोहदा के जिस्म कब्रों में महफूज रहते हैं, मट्टी इनको नुकसान नहीं पहुँचाती। सामीन मोहतरम,
ज़माना सहाबा में और इसके बाद बकसरत मुआना हुआ है। अगर शोहदा की कब्रें खुल गईं तो इनके जिस्म तरोताज़ा पाए गए। कुतुब सीर तारीख़ और हदीस में ऐसे सैकड़ों वाक़यात मरकूम हैं कि शोहदा कराम के अजसाम साल साल का अरसा गुजरने के बाद भी इनकी कब्रों में तरोताज़ा और सही सालम पाए गए और इनके अजसाम में जिंदा इंसानों की तरह खून भी रवां होता। शेख मुहक्किक शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, अरबाब सीरत बयान करते हैं कि 46 साल के बाद किसी वजह से शोहदाए ओहद की कब्रों को खोला गया। वो ऐसी तरोताज़ा थी कि इन्हें आज ही दफन किया गया है। इनमें बाज़ों को देखा गया कि जख्मों पर हाथ रखे हुए हैं। जब जख्मों से हाथ उठाया गया तो जख्मों से ताज़ा खून बहने लगा। जब इनके हाथों को छोड़ा गया तो वो जख्मों पर ही वापस पहुँच गए। सामीन, तारीख़ मदीना में इमाम ताजुद्दीन सबकी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, जब हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी अमारत के ज़माना में शोहदाए ओहद के करीब से नहर खुदवा रहे थे और वो नहर शोहदाए ओहद के करीब से गुजरी तो एक कुदाल हज़रत सय्यदुश शुहदा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कदम अक़दस पर लगा और इससे खून बहने लगा। अल्लाह अकबर। सामीन मोहतरम, हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला वसल्लम के आशिक सादिक हज़रत खुबैब बिन अदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कुफ़ार मक्का ने फ़रेब और धोखे से कैद कर लेने के बाद मक्का मुअज़्ज़मा के करीब मुकाम तनईम पर ले गए और सूली पर चढ़ाकर 40 आदमियों ने बर्छियों और नेज़े चुबो कर बड़ी ही बेदर्दी और बेरहमी से शहीद कर दिया और इनकी मुबारक लाश को दार पर ही लटकी हुई छोड़ दिया कि इनके कत्ल की खबरें सारे अरब पर फैल जाए और लोग कुफार मक्का से डरें। हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला वसल्लम को हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत की खबर इस वक्त ही हो गई थी जबकि इनको शहीद किया गया था। बादहू हुज़ूर ने हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की लाश को सूली से उतार कर मदीना तैयबा ले आने के लिए हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम और हज़रत मिक़दाद बिन अस्वद रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को रवाना फरमाया। ये दोनों हज़रात छुपते छुपाते मौज़ा तनईम पहुँचे। वहाँ हज़रत खुबैब बिन अदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की लाश दार पर लटकी हुई थी। 40 आदमी दार के गिर्द बराए निगरानी सोए हुए थे। रात का वक्त था। ये दोनों हज़रात बहुत ही आहिस्तगी से दार तक पहुँचे और हज़रत खुबैब को उतारा। हज़रत खुबैब की शहादत को 40 दिन का अरसा गुजर गया था, लेकिन हनूज इनका मुक़द्दस जिस्म तरोताज़ा था और इनके ज़ख्मों से खून बह रहा था। हज़रात ज़ी वक़ार मदारिजुन नबुव्वा में शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी अलैहि रहमा हदीस मुबारक नकल फरमाते कि हज़रत अबी फरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि एक रोज़ रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शोहदाए ओहद की ज़ियारत कबूर के लिए तशरीफ़ ले गए। फरमाया, ए मेरे रब, तू ही इबादत का मुस्तहिक है। बिलाशुबा तेरा ये बंदा और तेरा रसूल गवाह है कि ये जमात तेरी रज़ा में शहीद हुई। इसके बाद फरमाया, जो शख्स इनकी ज़ियारत करता है और इनकी तहियत यानी इन पर सलाम भेजता है, ये क़यामत तक इनका जवाब देते हैं। सामीन मोहतरम, शोहदा की हयात के सबूत में इस किस्म के वाक़यात मोतबर कुतुब में कसरत से पाए गए हैं। लिहाजा सिर्फ 4 वाक़यात का इख्तिसारन जिक्र करके सिर्फ इतना अर्ज़ करना मकसूद है कि अल्लाह तबारक व तआला के कलाम सादिक कुरान मजीद में शोहदा की हयात का जो ऐलान किया गया है वो न सिर्फ कहने की हद तक महदूद है बल्कि हकीकत में वो बेशुमार लोगों ने इसका मुशाहदा भी किया है। सामीन मोहतरम, नेक्स्ट एपिसोड में हम सहाबा के जज्बा जहाद के अजीम वाक़यात को बयान करेंगे।